हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे पैरासाइट में। मैं हूं आपकी होस्ट भारती झा। आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने वाली हूं उसका नाम है अनदर। ये एक हॉरर मिस्ट्री एनिमे सीरीज़ है। इस एनिमे के टोटल 12 एपिसोड्स हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह एनिमे एक नॉवेल से इंस्पायर है जिसका नाम भी अनदर है। इस एनिमे के शुरुआत में हमें बेड पे लेटा हुआ कोइची साकाकीवारा नाम का लड़का दिखाई देता है। उसी वक्त वहाँ के स्कूल के स्टूडेंट्स, जिस स्कूल में साकाकीवारा का एडमिशन हुआ होता है, 3 स्टूडेंट्स साकाकीवारा से मिलने के लिए आते हैं, जिसमें से पहले स्टूडेंट का नाम टोमोहिको काजमी, दूसरे का नाम युखारी साकुरागी और तीसरे का नाम इजुयुमी आकाजावा होता है। वो तीनों स्टूडेंट्स खुद को योमियामा नॉर्थ जूनियर हाई स्कूल के 9th ग्रेड क्लास 3 के स्टूडेंट्स बताते हैं। युखारी साकुरागी कोइची साकाकीवारा से पूछती हैं कि क्या तुम यहाँ टोक्यो से ट्रांसफ़र लेके आए हो? क्या तुम टोक्यो के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे? और वो कहती हैं कि तुमने यहाँ पर ट्रांसफ़र क्यों लिया है। वो लोग साकाकीवारा से ये भी पूछते हैं कि क्या वो इससे पहले योमियामा में रह चुका है। इसके जवाब में साकाकीवारा उससे कहता है कि हाँ, वो यहाँ पर रह चुका है, पर यह बात उसे ठीक से याद नहीं है क्योंकि उस समय वह बहुत छोटा था। फिर काजमी फर्स्ट टर्म के क्लास के नोट्स उसे दे देता है। इजुमी आकाजावा हाथ मिलाते हुए उससे पूछती है, क्या तुम यहाँ पहले भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहे हो? जवाब देते हुए साकाकीवारा कहता है कि उसे ठीक से कुछ याद नहीं। नेक्स्ट सीन में साकाकीवारा की मुलाकात हॉस्पिटल के लिफ्ट में एक अजीब दिखने वाली लड़की से होती है, जिसके लेफ्ट आई पर आई पैच लगा होता है। वो लड़की साकाकीवारा से मिलने आए हुए स्टूडेंट की तरह ही ड्रेसअप हुई होती है। इसीलिए साकाकीवारा उससे पूछता है, क्या तुम भी योमियामा नॉर्थ में पढ़ती हो? जिसके जवाब में लड़की बिना उसकी तरफ देखे हाँ में सर हिलाती है। लिफ्ट को बेसमेंट जाते देख साकाकीवारा उससे पूछता है कि क्या उसे बेसमेंट में कुछ काम है, क्योंकि उस हॉस्पिटल के बेसमेंट में मुर्दों को रखा जाता था। उसके इस सवाल पर लड़की कहती है कि हाँ, मुझे अपने आधे हिस्से को कुछ पहुंचाना है। वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। सेकेंड बेसमेंट में लिफ्ट को रुकते ही लड़की बाहर निकल जाती है। साकाकीवारा उसके हाथों में डॉल देखता है। उस लड़की के कुछ दूर जाते ही साकाकीवारा उससे उसका नाम पूछता है। वो लड़की अंधेरे से चलते चलते अपना नाम में मिसाकी बताती है। अगली सुबह साकाकीवारा की नींद उसके पापा के फ़ोन कॉल से खुलती है। उसके पापा इंडिया अपने काम के सिलसिले में गए होते हैं। यहाँ पर सीन चेंज होता है। साकाकीवारा की आंट उसे स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताती हुई दिखाई देती हैं। उसकी आंट उसे कहती हैं कि योमियामा स्कूल में उसे ग्रुप में फैसले को मानना होगा, क्योंकि इस स्कूल में इंडिविजुअल से ग्रुप्स के डिसीजंस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, साकाकीवारा की आंट ही उसके क्लास की असिस्टेंट टीचर होती हैं। उसकी आंट का नाम मिस मखामी होता है। नेक्स्ट सीन में साकाकीवारा खुद को क्लास के सामने इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद टीचर उसे अपने डेस्क पर बैठने के लिए कहते हैं। साकाकीवारा जैसे ही अपने बेंच पर बैठता है तो उसकी नज़र उस लड़की पे पड़ती है जो कि उसे पिछले दिनों लिफ्ट में मिली थी। वो लड़की क्लास में सबसे कोने वाले बेंच पे बैठी हुई होती है। साकाकीवारा की बातचीत धीरे धीरे क्लास के सारे स्टूडेंट से होने लगती है। उसी वक्त साकाकीवारा की नज़र उसी बेंच पर जाती है जिस पर वो लड़की बैठी थी, पर उसे अब वो वहाँ दिखाई नहीं देती है। उसे वो डेस्क खाली दिखाई देता है। अगले सीन में क्लास के सारे स्टूडेंट्स रनिंग के लिए जाते हैं, जो कि साकाकीवारा उस दिन फर्स्ट डे स्कूल का होता है, इसीलिए वो रनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो साकाकीवारा बैठकर सब देखता रहता है। वहीं पास में ही उसके क्लास का एक और स्टूडेंट बैठा रहता है जो कि दौड़ नहीं सकता है। उसका नाम ताकाबायाशी होता है। साकाकीवारा अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उसे कहता है कि तुम एक दिन जरूर दौड़ पाओगे। ताकाबायाशी के जाने के बाद युखारी साकुरागी आती है। उसके पैरों पे पट्टी बंधी होती है। साकाकीवारा उससे कहता है कि ये तुम्हारे पैरों को क्या हुआ है। तो साकुरागी बताती है कि वो कल नीचे गिर गई थी, जिस वजह से उसके पैरों में चोट लग गई थी। साकाकीवारा युखारी साकुरागी से पूछता है कि क्या हमारा क्लास अन्य क्लासों के साथ कंबाइन होकर एक्टिविटीज़ नहीं करता है। साकुरागी जवाब में कहती हैं कि क्लास 1 एंड 2 और 4 एंड 5 एक साथ एक्टिविटीज़ करते हैं, पर क्लास 3 इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ करती हैं, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होती हैं। इसके बाद आगे साकुरागी उससे पूछती हैं कि तुम लंच में काजुमी और टाशिकोवारा और अन्य स्टूडेंट से बात कर रहे थे, तो क्या उन्होंने तुम्हें कुछ बताया। साकाकीवारा उससे कहता है कि नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने मुझे स्कूल का टूर करवाया। तो युखारी कहती है कि ओह, ऐसी बात है,
इसके बाद वो दबे शब्दों में कहती है कि अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो आकाज़ावा हम पे चिल्लाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आकाज़ावा उस क्लास के काउंटर मेजर की हेड होती है। उसी वक्त सकाकीवारा साकुरागी से पूछता है कि तुम जानती हो मे मिसाकी कहाँ है। यह सुनते ही साकुरागी चौंक जाती हैं और उसकी आंखों में डर और खौफ का मंजर दिखाई देता है। वह कहती है कि कौन। सकाकीवारा जैसे ही अपने पीछे की तरफ देखता है उसे अपने स्कूल के छत पर मिसाकी खड़ी दिखाई देती हैं। वह तुरंत उसकी तरफ चलने लगता है। साकुरागी उसे रोकती है पर वो नहीं रुकता है, बस चलता ही रहता है। वो ऊपर जाकर उससे पूछता है कि तुम क्लास को इतने ऊपर से क्यों देख रही हो, तुम हमें फील्ड में क्यों नहीं ज्वाइन करती हो। तो वो इससे कहती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर इसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो उसकी बात को टाल देता है। अब सकाकीवारा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है हम हॉस्पिटल के लिफ्ट में मिले थे। तुम्हारे हाथ में एक डॉल थी, तुम बेसमेंट की तरफ जा रही थी। तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ डिलीवर करना है। मिसाकी ने बहुत ही कैजुअली वे में कहा, नहीं मुझे कुछ याद नहीं है। सकाकीवारा जोर देते हुए उसे कहता है कि याद करो, तुमने कहा था तुम्हें किसी को कुछ डिलीवर करना है जो कि तुम्हारा सेकेंड बेसमेंट में इंतज़ार कर रहा है। मैं मिसाकी उसकी रिप्लाई में कहती है कि उस दिन उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। मैं मिसाकी उसका पूरा नाम लेते हुए कहती है, कोइची सकाकीवारा। क्या क्लास में लोगों ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो कहती है कि क्या तुम जानते हो कि हमारे क्लास के बच्चे मौत के कितने करीब हैं। रिप्लाई में सकाकीवारा कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। तो वो कहती है, ओह सच में तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हें किसी ने कुछ नहीं बताया। तो कोई बात नहीं, तुम जल्द ही सब कुछ जान लोगे। वो उसे खुद से भी मिलने और बात करने से मना करती हैं। वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है।